प्राणघात आत्मसंबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन भी हम सब यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। वह ज्ञान जिसके बिना जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति संभव नहीं है और दुख का कारण ही यह बंधन है। बंधन ही दुख है और दुख ही बंधन है। इस दुख से भागने का, छूटने का या बचने का प्रयास हम सब आज से नहीं, जब से ये सृष्टि बनी है तब से करते आए। हम अलग अलग जन्मों में गए हैं, अलग अलग योनियों में गए हैं और जब भी जिस भी जन्म में हम गए हैं, हो सकता है कि सैकड़ों, हजारों, लाखों जन्मों में हम मनुष्य के रूप में होंगे और असंख्य जन्म में हम और अनेक योनियों में होंगे। लेकिन प्रत्येक योनि में हम दुख से भागने का और सुख को पाने का प्रयास करते रहे। ये प्रयास अब तक हमारा समाप्त नहीं हुआ है और पूरा भी नहीं हुआ है। अब भी हमने प्रयास निरंतर रखा है। हम सब दुख से भागना चाहते हैं और सुख को पाना चाहते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना हम में से जो ये कहे कि नहीं नहीं, मुझे तो दुख चाहिए, सुख की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, जो वाणी को अपने हृदय की गहराई में उतार रहा है, उसको लगता है कि नहीं, संसार में यदि दुख भी हो, लेकिन उस दुख से यदि हम परमात्मा को याद कर पाते हैं तो ऐसा दुख चाहिए। लेकिन सामान्य रूप में विश्व में लगभग 8 अरब की जनसंख्या है मनुष्य मात्र की और प्रत्येक मनुष्य और मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी दुख से दूर भागना चाहते हैं। पर दुख से मुक्ति संभव कैसे है? सांख्य दर्शन का कथन है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। यदि ज्ञान न हो तो हम विभिन्न प्रकार के बंधन में बंधते चले जाते हैं और ज्ञान होने के बाद कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो जानबूझकर अपना बुरा चाहे और बंधन में जाए। जानबूझकर के तो नहीं चाहता। हाँ, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होगा, अज्ञानी होगा, उसको ये पता ही नहीं होगा कि बंधन में जाने के बाद क्या होता है। जैसे बच्चा कभी कभी चूल्हे में हाथ डालता है, उसको लाल लाल प्रकाश आकर्षित करता है तो उसे लगता है कि कोई अच्छी वस्तु है, अच्छा पदार्थ है। वो उस अंगारे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक बार झुलसता है, एक बार जलता है, उसके बाद वो दूर रहता है। कोई उसकी तरफ ले जा करके दे भी दे चिमटे से पकड़ करके कि पकड़ेगा, वो दूर भाग जाएगा। जब एक सामान्य बुद्धि वाले छोटे बच्चे को भी इतनी समझ है कि ये जो अंगारा है, एक बार जल जाने के बाद उसे पकड़ना नहीं चाहता है, लेकिन हम अनेक बार जल चुके हैं। किरंतन की वाणी में गुजराती भाषा के कुछ प्रकरण आते हैं, उसमें एक तल पड़ी ने दुख देखी आव्या छुआवार कि अनेक बार, एक बार नहीं, बारंबार तड़प तड़प करके हमारी मृत्यु हुई है। उन सब दुख को देखा है और ये बात केवल प्राणनाथ जी की वाणी ही नहीं कहती। कुछ इसी तरह की बात शंकराचार्य जी कहते हैं। वो कहते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। दिनरपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुष्पारे कृपा अपारे पाही मुरारे। ये संसार बहुत दुखद है, कठिन है, कठोर है, और इसमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के समय में दुख को देखना पड़ता है। हमारा जीवन उस सैंडविच की तरह है, जन्म के समय में भी दुख है, मृत्यु के समय में भी दुख है, और बीच में दुख ही दुख है। थोड़ा थोड़ा मिश्रित रूप से सुख मिलता है। और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये जो क्षणिक सुख है उसको एक बुद्धिमान मनुष्य ऐसा मानता है जैसे कि जहर मिला हुआ दूध हो। बुद्धिमान व्यक्ति दूध देख रहा है, लेकिन उसको पता है कि 2 बूंद भी जहर उसमें यदि मिला हो तो संपूर्ण दूध को ही छोड़ देता है। भोजन में यदि जहर हो, विष हो, तो संपूर्ण भोजन का त्याग करता है। वो ये नहीं कहता कि थोड़ा ही विष है। इसी तरह से इस संसार में जो थोड़े थोड़े सुख मिलते हैं उसको भी, उस दुख मिश्रित सुख को भी विष मिश्रित भोजन की तरह बुद्धिमान व्यक्ति त्याग देता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम में अभी वो बुद्धिमानी नहीं आ पाई है, इसलिए हम उनको त्याग नहीं रहे हैं। पर मूल मुद्दा क्या था कि वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा कैसे पाया जाए। वो कौन सा ज्ञान है जिससे कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि विद्या के बिना तो वह मुक्ति संभव ही नहीं। क्या कहते हैं वेद, यजुर्वेद का कथन है कि अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या ही वह अमृत है। आपके पास में हरिद्वार है और इलाहाबाद भी कोई बहुत दूर नहीं है, प्रयागराज भी, मतलब आप सुबह बैठे और शाम को पहुंच सकते हैं। केवल इन दोनों स्थानों पर ही, और साथ में उज्जैन और नासिक, इन स्थानों पर कुंभ का मेला लगा करता है। इन मेलों में लोग नदियों में डुबकी लगाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर अमृत है, और उस अमृत को या अमरत्व को, अमृत तत्व का पान करना चाहते हैं। लेकिन वो अमृत तत्व कौन सा है किसी ने विचार ही नहीं किया। वास्तव में कोई अमृत नदियों में नहीं है। नदी का जल तो निरंतर सतत प्रवाहमान है। वहाँ यदि अमृत तत्व होता तो संभवतः अब तक बहुत से अमर व्यक्ति हो चुके होते। उस नदी में जो जलचर हैं उनकी मुक्ति हो चुकी होती, पर मुक्ति उनसे संभव नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने कहा हरिते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अब वो कौन सा ज्ञान है? तो उस ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की जब स्थापना हुई तो सन 2005 में पूज्य स्वामी जी के द्वारा हुई, और उस समय वहाँ से, और वहाँ तब से लेकर के अब तक ज्ञानपीठ से चाहे कुछ भी प्रकाशित किया जाता हो, या रुमाल इत्यादि बनाया जाता है, या कोई भी डिजाइन बनाया जाता है, तो वहाँ पर 2 बातें, 2 पंक्तियाँ विशेष रूप से लिखी जाती है। एक वाक्य है ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, और दूसरा वाक्य है प्रेम ही जीवन है। संभवतः पीछे बैनर में भी कहीं लिखा होगा, इसमें नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। अमृत का तात्पर्य कि जिसको पाने के बाद अमर हुआ जा सके। पर यह शरीर तो अमर नहीं हो सकता था। यह शरीर अमर हो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, चिरंजीवी हो सकता है, दीर्घायु हो सकता है, पर अमर होना संभव नहीं है। क्योंकि ये संसार ही नहीं रहेगा, 5 तत्व नहीं रहेंगे, तो शरीर कैसे अमर रह सकता है। तो अमरत्व का तात्पर्य ये है कि हमारा जीव या हमारी चेतना जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, जिसको हम निजानंद की भाषा में अखंड मुक्ति कहते हैं। जब हमें बार बार इस संसार में न आना पड़े। और ये कैसे संभव है? ये संभव है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से पहचान होगी, और जिसकी पहचान होगी उसे प्राप्त कर लेंगे तो वास्तव में अखंड मुक्ति के हम अधिकारी बन पाएंगे।
तो किसकी पहचान होने से या क्या जानने से अखंड मुक्ति की प्राप्ति होगी? अब अगला सवाल ये कि ऐसा क्या पहचाने, ऐसा क्या जाने? तो अध्यात्म की शुरुआत यहीं से होती है कि सबसे पहले जब हम स्वयं को जानने का प्रयास करें, पहले किसको जानना है? स्वयं को, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है कि मैं कौन हूँ। जब तक इस प्रश्न की शुरुआत या इस प्रकार के विचार हमारे मन में नहीं होंगे, तब तक हम सांप्रदायिक हो सकते हैं, स्वयं को धार्मिक भी कह सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उपासना या व्रत इत्यादि कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक और आध्यात्मिक होने में फर्क है। धार्मिक किसी एक विश्वास से बंधा होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति खोज करता है। अध्यात्म अनुभव का विषय है और अनुभवजन्य विश्वास का विषय है। धर्म उसमें परंपरा भी शामिल कर लेते हैं और उसको केवल विश्वास का विषय बना देते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। विभिन्न मत मतांतर है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, सब अपनी अपनी विचारधारा को धर्म कहते हैं और स्वयं को धार्मिक कहते हैं। पर आध्यात्मिक इससे बहुत ऊपर की या बहुत अलग बात है। तो जब हमारे मन में ये प्रश्न आना प्रारंभ होते हैं, जैसे कीर्तन की वाणी में सबसे पहले प्रकरण की पहली चौपाई क्या कहती है? पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। तो प्रारंभ कहाँ से करनी है? स्वयं की पहचान से, कि मैं कौन हूँ। अब उसके उत्तर की खोज में अध्यात्म की यात्रा हमारी प्रारंभ होगी। और अब जब परिचय पूछा जाएगा कि पहले आप पहचानो, अपना परिचय जानो, तो केवल मैं कौन हूँ नहीं होता है ना। आपको यदि कोई पूछे कि आप कौन हो, तो आप केवल अपना नाम नहीं बताएंगे, आप ये भी बताएंगे कि मैं फलानी जगह से आया हूँ, या मेरी माता पिता का नाम ये है, या जो विवाहित महिलाएं होंगी बोलेंगे कि मेरे पतिदेव का नाम ये है वो हो। इसी तरह से आत्म परिचय का तात्पर्य ये है कि मैं आत्मा हूँ। और अब अगला सवाल यह होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। हम कैसे बताएंगे कि हमारी आत्मा कहाँ से आई है इस संसार में? तो उसका परिचय चाहिए होगा। और फिर जहाँ से आई है वो स्थान, और हम आत्मा को जिस परमात्मा के अंग बताते हैं, या हम ऐसा बताते हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध वैसा ही है जैसे सूर्य का उसकी किरणों के साथ, चंद्रमा का उसकी शीतलता अथवा चांदनी के साथ है, फूलों का सुगंधि के साथ है, सागर का लहरों के साथ है। जब हम अपने आप को लहर बताएंगे तो सागर का परिचय भी देना पड़ेगा। हम स्वयं को किरण समझेंगे तो सूर्य का परिचय भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम स्वयं की पहचान कर सकते हैं और फिर परब्रह्म तक पहचान सकते हैं। इसलिए कहते हैं बिना आप चिन्हे पारब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। स्वयं की पहचान किए बिना परमात्मा के बारे में कोई कैसे जान सकता है? यदि कोई ऐसा कहता है कि मैं स्वयं को तो नहीं जानता लेकिन परमात्मा को जानता हूं, तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। तो स्वयं की पहचान करना, उस परब्रह्म की पहचान करना जिसके हम आनंद अंग हैं, और हम जहाँ से आए हैं उस दिव्य धाम की पहचान करना, ये संपूर्ण प्रकार की पहचान को हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जब तक हमें वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक जीव जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसता रहता है और वही चक्र दोहराता रहता है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए जिमिका सुख होए तात। ये संसार कैसा है? विष युक्त है। विष युक्त का तात्पर्य कि इस संसार में मरना ही है। और इस संसार में
जितने भी विष के समान दुख हैं, यदि कोई तारतम के रस को पी लेता है, तारतम का रस का तात्पर्य क्या है? हमारे सामने ब्रह्मवाणी पधराई हुई है। ये संपूर्ण वाणी को हम तारतम ज्ञान कहते हैं। तारतम का तात्पर्य केवल एक चौपाई नहीं है कि कोई निज नाम श्री कृष्ण जी बोले या श्री जी साहेब जी बोले और कहे कि ये तारतम, ऐसा नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मवाणी की 18,758 चौपाइयों को तारतम ज्ञान कहा जाता है। तो वाणी कह रही है कि वह ज्ञान यदि किसी को पिलाया जाता है तो क्या होगा? जहर चढ़िया होए जिमी का, सुख होए ताको। जिमी का जहर का तात्पर्य संसार का जहर है। और संसार में कैसा जहर है? जहर का तात्पर्य क्या हो गया? जिससे हम मर जाएं, वही जहर है। इस संसार में आप कुछ भी करते हैं तो मरना निश्चित है। इस संसार में दो प्रकार के विष हैं। एक वह विष, अगर मेडिकली साइंस की भाषा में कहें तो अंग्रेजी में जहर के लिए दो शब्द प्रयोग होते हैं। एक पॉइजन और एक है वेनम। दो चीज प्रयोग होती है। पॉइजन का तात्पर्य यह है कि जिसे आप ग्रहण करें और मर जाएं, वो पॉइजन होता है। और वेनम का तात्पर्य यह है कि कोई भी, चाहे सांप हो या बिच्छू हो, जो डंक मारे और बाहर से आपके शरीर में पहुंचे और आप मर जाएं। दो प्रकार के विष हो गए। ठीक है। तो अध्यात्म की दृष्टि में भी दो प्रकार के विष हैं, पर उससे भिन्न हैं। वो विष कौन कौन से हैं? पहला विष है जिसका सेवन करने से या फिर जिसके द्वारा सेवित किए जाने से हम मरते हैं, उनको विष कहा जाता है। और दूसरा विष है विषयों का विष। विषयों का विष कैसा बताया गया है? कहते हैं कि दोषेण तीवो विषयम कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्य। जो काले सर्प का विष है, उससे भी भयंकर विष होता है विषयों का विष। क्योंकि काला सर्प जिसको काटता है वही मरता है, लेकिन विषयों का विष तो ऐसा है कि काटने की जरूरत भी नहीं पड़ती, केवल देखने से, सुनने मात्र से भी हम मर जाते हैं। क्योंकि हमारे विषयों को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को ग्रहण करने वाली आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा 5 माध्यम है हमें मारने के लिए। जबकि जो काले सर्प का विष है वो एक ही माध्यम से मार सकती है। तो इस संसार में विषयों के विष के चक्र में फंस करके हम बार बार जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। उससे मुक्त होने के लिए महामती जी कहते हैं कि तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए जिमी का, सुख होए ताको। जो जीव नींद छोड़े नहीं, पिलाइए वानी, ल्याए प्यू वतन थे, बल माया जानी। इस माया का बल कैसा है? माया के बल के विषय में बात कर पाना असंभव सा है। कैसे बताया जाए कि माया कितनी बलशालिनी है? क्योंकि जैसे एक छोटा बालक है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, सामने खली जैसे पहलवान को बैठा दिया जाए और उस बच्चे के साथ में पंजा लड़ाया जाए, आर्म रेसलिंग बोलते हैं। अब पंजा लड़ाया जाए तो क्या वो 5 वर्ष का बच्चा खली की ताकत को बता सकता है कि खली के पास कितनी ताकत है? नहीं बता सकता ना, क्योंकि अभी तो उसने अपनी पूरी क्षमता लगाई ही नहीं है। माया का बल भी कुछ ऐसा ही है। जो जो माया के साथ लड़ने गए हैं सब हार गए हैं, और सबने अपने अपने हिसाब से माया की ताकत बताई कि माया तो बहुत बलशालिनी है, लेकिन पूरी ताकत का तो किसी को अंदाजा ही नहीं है। इस संसार में चाहे कोई भी हो, ब्रह्मवाणी का कथन है, सुख सनकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर न मुक्या क्या है। चाहे कितने भी बड़े
तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, अवतार हो, साधु संत सिद्ध कुछ भी हो, सभी को माया ने कहीं न कहीं से पकड़ लिया है या अपने फंदे में डाल लिया है। यहाँ तक कि सुखदेव जी जैसे संत बाल ब्रह्मचारी या फिर सनकादिक जैसे को भी नहीं छोड़ा, और त्रिदेव कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को भी माया ने कहीं न कहीं कभी न कभी अपने बंधन में डाला है। सभी माया के बंधन में कभी न कभी फंसे हैं। तो माया का बल कुछ ऐसा है, इसके विभिन्न हथियार हैं। इस संसार में जन्म लेकर माया से बचने की बात करना वैसे ही है जैसे कोई ये कहे कि मैं काजल की काली कोठरी में गया था और मुझे काजल की एक लीक भी नहीं लगी है। ये संभव ही नहीं है। संत कहते हैं कि काजल की काली कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है बैलागी है। एक लीक तो लगनी ही है, या तो नीचे लगेगी फर्श के माध्यम से पैरों में लगेगी। अगर आप किसी तरह से बचने की कोशिश करेंगे, दीवार पकड़ के चलेंगे तो दीवार में लगेगी। अगर आप स्पाइडरमैन की तरह छत से लटक के चलेंगे, वहां से भी लगेगी। कहीं से भी बचने की संभावना ही नहीं है। तो इस संसार से बच के चलना वैसे ही है। माया ने अपने अलग अलग फंदे डाल के रखे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी। कोई यदि ये कहे कि मैंने अपनी स्पर्श इंद्रिय को जीत लिया है, तो वो रस इंद्रिय में फंस जाता है। कोई ये कहे कि रस इंद्रिय को भी मैंने जीत लिया है, वो श्रवण इंद्रिय में फंस जाता है। कोई ये कहे कि नहीं, मैं श्रवण इंद्रिय से भी बच गया हूँ, वो हो सकता है कि नासिका में फंस जाए। सबके अलग अलग विषय है ना, किसी न किसी विषय में उसको फंसना ही फंसना है। माया ने ऐसा फंदा तैयार करके रखा हुआ है। वाणी कहती है कि या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उलझाई। कोई इससे बच नहीं पाता है। कौन बच पाएगा? तो कहते हैं माया से बचाने के लिए राज्य क्या लेके आए हैं? लियाए प्यो वतन थे, बल माया जाने। इस वाणी को राज्य ने माया का बल जान करके कि नहीं, माया इतनी बलशालिनी है, यदि इससे बचाना है तो ब्रह्मवाणी ही एकमात्र आसरा है, सहारा है और जरिया है, और कोई उपाय ही नहीं है। ये सोच करके वाणी राज्य परमधाम से लेकर के आए, और क्या कहते हैं, जहर उतारने साथ को ल्याए तारतम। हम सब के अंदर जो माया का जहर है, उस जहर को, विष को उतारने के लिए तारतम का बल लेकर के आए। और ये जहर हम के, ये जो अमृत है तारतम रूपी, उसे हम कैसे पिएंगे? मुख से तो नहीं पिएंगे, कैसे पिएंगे? कान से। बेहद का रस श्रवणे पिलावे हम। महामती जी कहते हैं कि हम बेहद के रस को पिलाएंगे। तो ये वह ब्रह्मवाणी है जो हमें माया के जहर से बचाती है, माया के विष से बचाती है। इस ब्रह्मवाणी की महिमा के विषय में कहना, इस संसार में एक जीव से तो संभव नहीं है। अनंत जीवा यदि हो हमारे, अनंत विद्वता हो, अनंत शब्दकोश हो, उसके बावजूद भी ब्रह्मवाणी की महिमा को नहीं बताया जा सकता। वाणी क्या है? वाणी कौन लेके आया है? किसके लिए लाया है? क्यों लाया है? इन सब प्रश्नों का उत्तर हम सोचेंगे तो हम धीरे धीरे वाणी के महत्व को थोड़ा बहुत जान पाएंगे। पूरा जान पाना तो इस एक जन्म में संभव नहीं होगा। राज्य कहते हैं कि मैं ब्रह्मात्माओं को माया के जहर से बचाने के लिए लेके आया हूं, पर लाए क्यों? हमारे लिए ही क्यों लाए? क्योंकि हमारे साथ राज्य का मूल संबंध है। आप सब यहाँ पर बैठे हैं, पूरे गांव के लोग क्यों नहीं आए? आज यहाँ पर अगर कोई नाच गाने का, संगीत का कार्यक्रम ऐसा रखा जाता, ऑर्केस्ट्रा बुला करके नचाया जाता, तो मैं समझता हूँ कि इस छोटे से पंडाल ने इससे 10 गुना बड़ा भी पंडाल बनाया जाता, तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। पर ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनने आप लोग ही क्यों आ पाए? ऐसा सोचा? क्योंकि हमारा संबंध है राज्य के साथ। उस मूल निस्बत के कारण हम यहाँ पर आ पाए। उसी मूल निस्बत के कारण राज्य वाणी लेकर के इस जगत में प्रकट हुए।
और यह वह ब्रह्मवाणी है। आप सब सुंदर साथ को मैं बता दूं, क्योंकि आप सब बड़े महाराज जी से परिचित हैं। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी से सब परिचित हैं। ऐसा कोई नहीं होगा, इस गांव का बच्चा बच्चा होगा, भले ही उसने देखा नहीं होगा प्रत्यक्ष इन आंखों से, लेकिन सब सुंदर सास के घर में उनकी तस्वीर जरूर रखी होगी, उनकी फोटो जरूर रखी होगी। हम सब उन्हें जानते हैं। जब परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी सोनवीर से इस ब्रह्मवाणी को लेकर के आए, तो कैसे लेके आए? सिर पर रखकर। सोचिए, महाराष्ट्र में है सोनगिर और उत्तर प्रदेश में हमारा शेरपुर है। सोनगिर से यहाँ तक आने में कितने राज्यों को पार करना पड़ा होगा? सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, फिर राजस्थान आता है। यदि उधर से नहीं भी आए होंगे तब भी कम से कम 1,500 से 2,000 किलोमीटर की दूरी होगी, मैं समझता हूँ। और इतनी दूरी पैदल तय की। कभी ब्रह्मवाणी को नीचे नहीं रखा। जब कभी रात्रि हो जाती थी, कहीं रुकना होता था, तो जिस रुमाल पर राज्य को ब्रह्मवाणी को रखा हुआ था, उसे पेड़ पर वो रखते थे, जमीन पर नहीं रखते थे। और इतना कष्ट करके हम तक उन्होंने ब्रह्मवाणी पहुंचाई। और जब लेकर के आए तो शेरपुर के पुराने समय के सुंदर साथ बताते हैं, परमहंस महाराज जी की बीतक जब मैंने सुनी तो मैंने उसमें पाया कि परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने शेरपुर में जितने सुंदर साथ थे सबको कहा था कि मैं तुम्हारे लिए राज्य का स्वरूप लेकर के आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? कोई कागज में काली स्याही से लिखे हुए कोई किताब नहीं। वाणी क्या कहती है कि ये वाणी किसी कवि की रचना नहीं है। एक कीव कर जिन जानो मन, धनी जी ल्याए धाम थे वचन। धामधनी अक्षरातीत राज्य स्वयं परम धाम से लेकर के आए हैं। और जिस परमहंस महाराज से रामरतन दास जी पर हमारी अटूट श्रद्धा है, जिन्हें हम सतगुरु के रूप में मानते हैं, उन्होंने जब वाणी सुंदर साथ को समर्पित की तो ये कहते हुए दिया कि मैं तुम्हारे लिए राज्य का स्वरूप लेकर के आया हूँ। हम सेवा पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिल एक भैरी। राज्य के 5 स्वरूप, राज्य के 14 अंगों की हम इससे तुलना करते हैं। राज्य का ज्ञानमय स्वरूप कहते हैं। रास चरण प्रकाश पिंडुरिया, खट ऋतु घुटन कलश जंघन की, सनंद कमर कर किरंदन सोहे नाभि खुलासा उदर खिलवत की। इस तरह से हम राज्य के एक एक अंग के साथ ब्रह्मवाणी के एक एक ग्रंथ की तुलना करते हैं। पर जब राज्य का स्वरूप हम इसे मान रहे हैं तो इसकी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? क्या ब्रह्मवाणी केवल अच्छी अच्छी महंगी महंगी रुमालों में लपेट के रखने के लिए? क्या ब्रह्मवाणी मंदिर की 4 दीवारियों में ताला लगा करके रखने के लिए है? क्या करने के लिए है? हम जब तारतम लेते हैं तो क्या कहते हैं? ए सतवाणी, बोलिए चौपाई बोलिए। ए सतवाणी मथ के बोला है, ढक के बोला है। क्या बोला है? मत के, है ना, ढक के तो नहीं बोला है। तो ढकना नहीं है, क्या करना है? मंथन करना है। और कैसे मंथन करना है? मैंने पहले ही कहा कि ये वाणी किसकी है? राज्य की। तो जब हम वाणी पढ़े तो कैसे पढ़ें? कि हम राज्य से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? राज्य से बात कर रहे हैं। इसके एक एक शब्द को जब हम पढ़ें तो ये भाव लें कि राज्य हमसे इस प्रकार बात कर रहे हैं, इस वाणी के माध्यम से बात कर रहे हैं। वाणी में बहुत सुंदर बात कही गई है इसी ब्रह्मवाणी की महिमा के विषय में कि हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ रोशन। कि राज्य इसमें ज्ञान रूप में बैठे हुए हैं, तो इसे हम राज्य का ही स्वरूप माने। ये ब्रह्मवाणी ऐसी ब्रह्मवाणी है कि जिसको पाने के लिए अभी मैंने प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकरण खोला हुआ है। प्रकरण संख्या 31, नंबर याद रखना। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण संख्या 31। इसमें निरंतर कम से कम 7-8 चौपाइयाँ हैं, जिसको मैं पढ़ते हुए आपको बताता हूँ इसका भाव क्या है। पहले कहते हैं, या बानी के कारणे कई करे तपसन, या बानी के कारणे कई पीवे अगिन। इस वाणी को पाने के लिए
कई लोगों ने, असंख्य लोगों ने तपस्या की और अग्नि का पान किया, मतलब अग्नि पिए। अग्निपान का मतलब कैसे अग्निपान किया? एक तपस्या का तरीका होता है जिसको कहते हैं पंचाग्नि तप या पंचाग्नि स्नान भी बोलते हैं। उसमें तपस्वी क्या करता है, कोई भी साधु संत, वो नदी के किनारे जाते हैं, गरम गरम रेती के ऊपर चारों तरफ आग जला करके बैठते हैं। अब रेत भी गरम, चारों तरफ आग की भी गर्मी, और ऊपर से मई जून की तपती दोपहरी की धूप, तो उसको क्या बोलते हैं, अग्निपान करना। तो ऐसे ऐसे लोगों ने तपस्या की है। या बानी के कारणे कई दमे देह, या बानी के कारणे कई करे कष्ट स्नेह। इस वाणी को पाने के लिए कई लोगों ने अपने अपने देह का अर्थात शरीर का दमन किया, भोजन बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, और ऐसे दमन किया। या बानी के कारणे कई गले हेम, या बानी के कारणे कई लेवे अनशन ने। इस वाणी को पाने के लिए कईयों ने अपने शरीर को हिम अर्थात बर्फ में गला दिया, और कई लोगों ने अनशन किया अर्थात भूखे रह करके तपस्या की। या बानी के कारणे कई भैरव झपावे, या बानी के कारणे तिल तिल देह कटावे। इस वाणी को पाने के लिए कई लोग पहाड़ी पर जाकर के भैरव देवता को प्रसन्न करने के नाम पे पहाड़ से कूद करके जान दे देते थे कि भैरव देव प्रसन्न होंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। और फिर क्या करते थे, कई तिल तिल देह कटावे। कई लोग काशी में जाते थे, जिसको बनारस कहते हैं, काशी में जाकर के करवत ले लेते थे, अर्थात भूगर्भ में, अंडरग्राउंड में आरी चल रही होती थी यंत्रों के द्वारा, और लोग ऊपर से उस आरी पर, धार वाली, तेज धार वाली आरी पर कूद करके अपनी जान देते थे कि हमें इससे मुक्ति मिलेगी। या बानी के कारणे कई संधान सारे, या बानी के कारणे कई देह जारे। कई लोगों ने अपने संधियों को, हड्डियों को गला दिया, तोड़ दिया। कई लोगों ने अपने शरीर को जला दिया। या बानी के कारणे करे कई विदताब, सो मुख थे कहते कहूँ हुए जो विनाश हिसाब। इंद्रावती जी कहते हैं कि मैं इस मुख से क्या कहूँ कि कितने लोगों ने कितने प्रकार की तप की, लेकिन किन एक बूंद न पाइया, रसना भी वचन ब्रह्मांड धनियो देखिया। जो कहावे त्रैगुण, किसी को भी एक बूंद तक भी नहीं मिली, और हमें केवल राज्य के साथ हमारा संबंध है, इस वजह से संपूर्ण ब्रह्मवाणी ऐसे ही प्राप्त हुई है। हम में से कोई है ऐसा जिसने तपस्या की हो? नहीं की है ना। और इस ब्रह्मवाणी को पहुंचाने में भी तपस्या की है। उन लोगों ने पाने के लिए तपस्या की, और राजी ने हम तक पहुंचाने के लिए तपस्या की। जिन दो तनों में बैठ कर के राजी ने लीला की, और जिस तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, उन्होंने वाणी सुंदर सा तक पहुंचाने के लिए कितना तप किया, आप भी तक सुनते हैं। संवत 1722 से लेकर के, या आप उससे पहले ही जा सकते हैं, 1715 से भी प्रारंभ कर सकते हैं। ब्रह्मवाणी को हम तक पहुंचाने के लिए कितना तप किया। श्री जी कितनी जगह पर पैदल यात्रा करते हैं, कहीं कहीं पर ही वर्णन आता है, दो चार जगहों पर, कि वो घोड़े पर बैठे हैं, या फिर पन्ना जी पहुंचने के बाद छत्रसाल जी श्री जी को हाथी पर बैठाते हैं, अन्यथा सब जगह पर पैदल यात्रा करते हैं। मंदसौर में 8-8 महीना तक भिक्षा ग्रहण करते हैं, और उसके बावजूद भी वाणी को हम तक पहुंचाते हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया है ना, न हमने पाने के लिए तप किया, और न हमने पाने के बाद कोई प्रयास किया है। तो अब हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि ये ब्रह्मवाणी जो हमें बिना किसी तप के, बिना किसी प्रयास के प्राप्त हुई है। मैं वैसे तो ये भी नहीं कहता कि बिना प्रयास के है, क्योंकि हमारे जीव ने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तब जाकर के प्राप्त हुई है। पर उस जन्म के तप के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, उसका लाभ तो अब उठाना है ना। इतनी महिमा क्यों बताई जा रही है? जैसे आप कोई फोन खरीदते हैं, तो जब मार्केट में जाते हैं, दुकानदार आपको क्या बताता है, आपके फ़ोन में ये विशेषता है, वो विशेषता है, ऐसे सुनते हैं। 1 घंटे तक सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में सुनते हैं, उसके बाद फ़ोन खरीदते हैं। लेकिन फ़ोन खरीदने के बाद आप डिब्बे में डाल करके बंद करके रख देते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है ना? हम भी तो वैसा ही कर रहे हैं। वाणी को रुमाल में बंद कर देते हैं, मंदिर में रख लेते हैं, और फिर खोलते ही नहीं। तो उतने सारे फंक्शन के जानने का कोई लाभ ही नहीं है। इसलिए
हमें करना क्या है, इस वाणी के समस्त फंक्शन को देख लेना है। 18,758 चौपाइयों में प्रारंभ से लेकर के अंत तक इसके विभिन्न प्रकार के फंक्शंस हैं, विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया है। कई प्रकरण ऐसे हैं जो हमारे जीव को जगाने वाले हैं, कई प्रकरण ऐसे हैं जो हमारी आत्मा में राज्य की या युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को बसाने वाले हैं, कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें राज्य सीधे हमसे बात कर रहे हैं, कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें एक आत्मा राज्य से बात कर रही है। अलग अलग फंक्शन है। परमधाम के 25 पक्षों में यह ब्रह्मवाणी हमें विचरित कराती है, धर्म ग्रंथों के भेद को खोलती है, वो रहस्य जिसे आज तक बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं जान पाया, ऐसे भेद को ये खोलती है। एक एक फंक्शन के बारे में बात करने लग जाऊं तो मुझे लगता है कि यदि मैं आज से बात करना शुरू कर दूं पूरी जागनी यात्रा खत्म होगी, लेकिन वो ब्रह्मवाणी के फंक्शन में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना है कि जब आप यहाँ से जाएं तो कल से ही प्रारंभ कर दें कि रास में क्या लिखा है, प्रकाश में क्या है, खट ऋतु कलश सनन किरंतन से लेकर के कयामत नामा तक राज्य ने हमें क्या क्या दिया है। जब कोई पुरुष शहर से घर लौटता है, उसके हाथ में कोई थैली है और थैली को किसी अच्छे कागज में यदि लपेट के रखा है तो पत्नी पहले ही सोचती है कि इसमें जरूर मेरे लिए कुछ लाया होगा। पति नहीं भी बोलेगा ना, तब भी पत्नी उसे खोलेगी, और यदि पति ये कहेगा कि ये तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, सरप्राइज है, कल सुबह दूंगा मैं, यदि ऐसा बोला पत्नी को रात भर नींद नहीं आएगी। और हम ऐसे हैं कि जैसे लोक व्यवहार में कहावत कही जाती है कि घोड़े बेच के सो गए हैं ना, हमें हमारे लिए राज्य ने ये गिफ्ट ला करके दी है और कहा है कि पढ़ो मेरे वचन को, मेरे वचन को पढ़ना, मेरे शब्दों को पढ़ना। देखो खोल वाणी प्राणनाथ कह रहे हैं और हम ऐसे हैं कि हम कहते कोई बात नहीं, कल सुबह देख लेंगे, है ना। और कल सुबह भी नहीं देख पा रहे, इतने वर्ष हो गए हमारे पास ब्रह्मवाणी को आए हुए। तो इस प्यारी सी गिफ्ट को जो हमारे प्रियतम श्री राज जी ने हमारे लिए दी है, इसे खोल करके देखें। देखो खोल वाणी प्राणनाथ। इसे हम एक ग्रंथ ना समझे, किसी कवि की रचना ना समझे, किसी की कल्पना ना समझे, ये साक्षात धाम धनी के वचन है। पांचों स्वरूप मिल एक भैरी, ऐसा समझे हम, और उसी सम्मान के साथ, उसी श्रद्धा के साथ, उसी प्रेम के साथ, उसी लगाव के साथ इस ब्रह्मवाणी को पढ़ें, आत्मसात करें, मनन करें, मंथन करें और इस पर चलने का हम प्रयास करें। तो मैं समझता हूँ कि जागनी यात्रा और ऐसे पहले किए गए कार्यक्रम और भविष्य में किए जाने वाले कार्यक्रम सफल होंगे, सार्थक होंगे। इसलिए पुनः अंत में आप सब सुंदर साथी इस ब्रह्मवाणी को पढ़ें, राज्य के वचन समझ करके पढ़ें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम।